Hello students, today we are going to start a new chapter according to your Pradeep book, थर्ड यूनिट का बी पार्ट। और जो हमारे NCERT SL अरोड़ा की बुक है उसमें फोर्थ चैप्टर को ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हमने अब तक क्या पढ़ा था? बायो-सवार्ट लॉ से मैग्नेटिक फील्ड निकालना और एम्पियर सर्किट लॉ से मैग्नेटिक फील्ड की कैलकुलेशन करना। फिर उसके बाद सोलेनॉइड और टोरॉइड थे जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक थे। आई होप वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो अब हमारे पास है हमारा अगला टॉपिक। हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज। मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज। देखो, ये सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे लॉरेंज। उन्होंने बताया, लॉरेंज साइंटिस्ट थे ये, उन्होंने बताया कि भाई अगर हम कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है और वो मूव कर रहा है, रखा हुआ नहीं मूव कर रहा है, तो इट विल एक्सपीरियंस ए फोर्स। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? एन इलेक्ट्रिक चार्ज मूविंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड अगर कोई इलेक्ट्रिक चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है, इट एक्सपीरियंस ए फोर्स। इट एक्सपीरियंसेस ए फोर्स। इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा। सपोज हमारा एक क्यू चार्ज पार्टिकल है, क्यू चार्ज पार्टिकल है और ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। क्रॉस से अब आप जान गए होंगे कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है। अब ये चार्ज पार्टिकल है, ये चार्ज पार्टिकल इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब एंटर करता है, देखो मैग्नेटिक फील्ड है, चार्ज पार्टिकल है और ये एंटर कर रहा है, मीन्स इसके अंदर वेलोसिटी है। इट विल एक्सपीरियंस ए फोर्स। इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा। वो फोर्स कितना होगा? वो तो भाई वो फोर्स हमारा रहेगा F इज, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। फोर्स किसके ऊपर डिपेंड करेगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। चार्ज कितना है, कम है तो कम फोर्स लगेगा, ज़्यादा है तो ज़्यादा फोर्स लगेगा। चार्ज की वैल्यू कम, कम फोर्स, चार्ज की वैल्यू ज़्यादा, ज़्यादा फोर्स। दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। किसकी वेलोसिटी? वेलोसिटी ऑफ दिस चार्ज पार्टिकल। इस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी। लॉरेंज ने देखा कि अगर हम चार्ज पार्टिकल को मूव नहीं करवाते, मीन्स वेलोसिटी जीरो, तो फोर्स भी कितना बना? जीरो। ठीक है, तो पहला फैक्टर क्या है हमारे पास? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। दूसरा क्या आया? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। फोर्स वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। और थर्ड जो है, थर्ड फैक्टर होगा दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड। जितना ज़्यादा ये हम मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे उतना ही ज़्यादा हमें फोर्स मिलेगा। ठीक है, और फिर वेलोसिटी तो भाई v साइन थीटा भी लिख सकते हैं हम इसको। अभी इसको एक्सप्लेन करते हैं। v साइन थीटा, देखो जब हमारे पास, ध्यान से समझना भाई, चार्ज पार्टिकल
चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर करे। ये मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो हमारे यहाँ पर फोर्स जो हमारा फोर्स आया था वो फोर्स मैक्सिमम आया। बट लॉरेंज ने देखा कि ये डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की है, इनवर्ड डायरेक्शन, और इसी डायरेक्शन में हमारा चार्ज पार्टिकल जा रहा है। मीन्स वेलोसिटी भी चार्ज पार्टिकल ऐसे इनसाइड जा रहा है, ये इनसाइड जा रहा है चार्ज पार्टिकल, और मैग्नेटिक फील्ड भी इनसाइड है। ठीक है, तो यहाँ पर फोर्स जीरो आया, कोई फोर्स नहीं लगा। तो ट्रिग्नोमेट्री में देखो, एंगल 0 डिग्री था तब फोर्स 0, और 90 डिग्री पर मैक्सिमम ऐसा किसके साथ होता है? साइन के साथ होता है। तो इसलिए F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V साइन थीटा। तो तीनों फैक्टर्स को हम मिलाकर लिख सकते हैं F इज इक्वल टू QVB साइन थीटा। तो इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर टोटल फोर्स कितना रहेगा? इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स रहेगा F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू QVB साइन थीटा। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, K कांस्टेंट, यहाँ पर K की वैल्यू कितनी रहेगी? 1। तो हमारा फोर्स क्या रहेगा? F इज इक्वल टू QVB साइन थीटा। ठीक है, फिर इसके बाद ये जो फोर्स होता है, इस फोर्स का क्या नाम रखते हैं? मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स। इस फोर्स का क्या नाम रखेंगे? मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स। ठीक है, मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स रहेगा। और अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो फोर्स इज इक्वल टू, देखो थोड़ा सोचो, क्लास 11th में आपने पढ़ा था कि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, और हम यहाँ पर प्रोडक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर QVB। ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटी हमें कैसे प्रोडक्ट में मिलती है? क्रॉस प्रोडक्ट में, कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, वी विल गेट ए वेक्टर क्वांटिटी। तो उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है F इज इक्वल टू, देखो चार्ज स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी हमारे पास दो हैं, एक वेलोसिटी और एक मैग्नेटिक फील्ड। तो इन दोनों की क्या रहेगा? क्रॉस प्रोडक्ट। F इज इक्वल टू V क्रॉस B। ये नहीं होगा, F इज इक्वल टू B क्रॉस V, ये गलत हो जाएगा। इस मेथड से आप मैग्नीट्यूड तो निकालोगे बट आप डायरेक्शन नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, तो हमारा फोर्स का फार्मूला क्या रहेगा? F इज इक्वल टू QVB साइन थीटा। और अगर हम वेक्टर फॉर्म की बात करें, वेक्टर फॉर्म के अंदर हमारा फार्मूला क्या रहेगा? F इज इक्वल टू QVB। ठीक है, ओके। अब आते हैं साइन थीटा। फोर्स मैक्सिमम कब होगा? फोर्स मैक्सिमम कब होगा? जब साइन थीटा क्या हो? मैक्सिमम। साइन थीटा मैक्सिमम कहाँ पर होगा? 90 डिग्री पर। ठीक है, साइन 90 पर मैक्सिमम होगा। तो हमारे जो वेलोसिटी और B के बीच में वेक्टर है वो कैसा होगा? परपेंडिकुलर होगा। ये बताया था ना कि यहाँ से ये मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड और ये चार्ज पार्टिकल ऐसे आया परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पर फोर्स की वैल्यू क्या रहेगी? मैक्सिमम रहेगी। फिर इसके बाद अगर थीटा की वैल्यू 0 हो, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा 0 डिग्री है तो क्या होगा? थीटा 0, F इज इक्वल टू QVB साइन थीटा। थीटा 0, साइन 0 0, देन फोर्स विल बी 0। तो अगर वेलोसिटी और
मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन सेम है, इट विल नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स। ठीक है, क्लियर भाई। एक चीज और ध्यान रखना है यहाँ पर, ये मैग्नेटिक फील्ड जो है, ये फोर्स जो है, ये केवल और केवल मूविंग चार्ज पार्टिकल के ऊपर लगेगा, मूविंग चार्ज पार्टिकल के ऊपर लगेगा, क्योंकि F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। इफ वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल इज जीरो, चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो होगी, तो इसके ऊपर कोई भी फोर्स यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो समझ में आया लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स कि किसी भी चार्ज पार्टिकल को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे और चार्ज पार्टिकल के अंदर क्या होना चाहिए, मोशन होना चाहिए, तो मूविंग चार्ज पार्टिकल को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो इसके ऊपर हमेशा क्या लगेगा, एक फोर्स, और वो फोर्स कितना होगा, दैट फोर्स इज क्यू वी बी, उस फोर्स की वैल्यू क्या रहेगी, क्यू वी बी। और ये हमारे पास कौन सा फोर्स आया है, क्या नाम दिया गया है इसको, मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स। स्पेसिफिक नेम इज गिवन टू इट, मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स। अभी हम लॉरेंज फोर्स अकेला भी पढ़ेंगे, ये मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स है। ठीक है, अच्छा भाई, एक दूसरा हमारे पास होता है कि जो हमारे पास स्टेशनरी चार्ज है, स्टेशनरी चार्ज, स्टेशनरी चार्ज क्या करता है, स्टेशनरी चार्ज कुछ नहीं करता भाई, कौन सा फील्ड बनाएगा, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड। याद करो ओस्टर्ड एक्सपेरिमेंट, जैसे ही करंट बंद किया उसने मैग्नेटिक फील्ड बनाना बंद कर दिया था। ठीक है, तो स्टेशनरी चार्ज के पास केवल और केवल क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, बट मूविंग चार्ज के पास क्या होगा, मूविंग चार्ज के पास मैग्नेटिक प्लस इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक प्लस इलेक्ट्रिक दोनों तरह के हमारे पास फोर्स होते हैं, मूविंग दोनों तरह के फील्ड बनाएगा मूविंग चार्ज। कौन कौन से दो तरह हैं, मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाएगा, बट स्टेशनरी चार्ज क्या बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। और उसमें आपने पढ़ा है F इज इक्वल टू क्यू ई, जो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक चार्ज पार्टिकल को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें, चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो उसके ऊपर फोर्स कितना था, क्यू ई। ठीक है, और एक मूविंग चार्ज पार्टिकल को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो उसके ऊपर चार्ज कितना था, क्यू वी बी साइन थीटा। ये बड़ा आपको ध्यान रखना है, आगे चलकर बहुत इम्पोर्टेंट हमारा टॉपिक रहेगा ये। ठीक है, तो फोर्स अगर मूविंग चार्ज है तो उसके ऊपर दोनों तरह के फील्ड बनाएगा, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक, और स्टेशनरी चार्ज केवल क्या बनाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, स्टेशनरी चार्ज के ऊपर या चार्ज पार्टिकल को हमने एक मूविंग चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो क्या होगा, दो तीन न्यूमेरिकल हमने ऑलरेडी किए थे जब हमारी क्लासेस लग रही थी, दो तीन न्यूमेरिकल्स हमने किए थे, उसके अंदर एक्सेलरेशन होती है। ठीक है, ये वाले न्यूमेरिकल स्टूडेंट्स ध्यान दो कि यहाँ से ये एक चार्ज पार्टिकल है, इवन आपके एनसीईआरटी के अंदर भी जो क्वेश्चन नंबर 33 एंड 34 है फर्स्ट चैप्टर में, उसमें है ये कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगा हुआ है, एक चार्ज पार्टिकल यहाँ से आया था, ये चार्ज पार्टिकल सपोज नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन आया, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर जाना चाहता है, इधर जाने की बजाय अब ये इलेक्ट्रॉन है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये डिस्प्लेसमेंट हमने निकाली थी, इसके अंदर एक्सेलरेशन भी होती है। ठीक है, तो हम इसका थोड़ा बहुत यहाँ पर यूज करने वाले थे, इसलिए मैंने आपको याद दिलाया। अगर आपने नहीं आया है, आपको नहीं आता, तो फर्स्ट चैप्टर की वीडियो एक बार जरूर देखें।
ठीक है। तो स्टूडेंट्स फिर से स्टेशनरी चार्ज अगर है तो वो केवल और केवल क्या बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। स्टेशनरी चार्ज केवल और केवल क्या बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। मूविंग चार्ज क्या बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ओके। अब हम डायरेक्शन कैलकुलेट करना। ये फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, इस फोर्स के लिए हमें डायरेक्शन निकालनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, फोर्स के लिए सबसे सिंपल रूल, फोर्स की डायरेक्शन के लिए सबसे सिंपल रूल ये रहेगा भाई, अपने लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, फोर्स के लिए हम सबसे सिंपल यूज करते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल सिंपल है बिल्कुल भाई। आप इस तरह से थंब, फोर फिंगर और सेंट्रल फिंगर तीनों को एक दूसरे के परपेंडिकुलर करो। ये इस तरह से आपने क्लास 10th में किया भी होगा जब आपने इलेक्ट्रिक मोटर का टॉपिक पढ़ा। अगर नहीं किया तो यहाँ पर समझो। ये इस तरह से तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए। देखो ये यहाँ पर परपेंडिकुलर, ये इसके साथ भी परपेंडिकुलर है और ये इसके साथ भी परपेंडिकुलर एंगल बना रहा है। ये तीनों परपेंडिकुलर होने चाहिए। ठीक है, सॉरी, रटने की जरूरत नहीं है। अब आप इसके अंदर आ जाओ। आपकी फैमिली में सबसे पहले किसकी चलती है, आपके फादर की। ठीक है, फिर कौन, मदर, और फिर उसके बाद चिल्ड्रन। ये देखो, फादर, मदर, चाइल्ड। तो फादर में एफ मीन फोर्स। तो थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जो थंब है वो किसको बताएगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स को बताएगा। फोर फिंगर, ठीक है, ये है मदर, ये क्या बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड। दिस रिप्रेजेंट्स मैग्नेटिक फील्ड, कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है। ठीक है, और ये क्या बताएगा, चार्ज किधर, चार्ज की डायरेक्शन मीन्स वेलोसिटी किधर है। ठीक है, कंफ्यूजन बहुत होगा, बहुत ज़्यादा। इलेक्ट्रॉन दे देगा, भाई इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, नेगेटिव चार्ज है, इसको कोई हम न्यूमेरिकल करेंगे तब समझ में आएगा। तो इसके लिए आप एक चीज़ याद रखो, पहले F इज इक्वल टू क्यू वी बी होता है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी। उसके लिए हम रूल कौन सा यूज करेंगे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। थंब रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, क्योंकि इसको आप जब ऐसे एडजस्ट करोगे, इसमें एक रूल बना लो, फादर मदर चाइल्ड, एफ फादर एफ फोर्स। फिर क्यों आपके घर में किसकी चलेगी, मदर की चलेगी फादर के बाद, एम मदर, एम से मैग्नेटिक फील्ड। चाइल्ड मीन्स चार्ज, वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल। ठीक है, तो यहाँ पर लिख भी लेते हैं। थंब किसको रिप्रेजेंट करेगा, थंब रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन ऑफ फोर्स। थंब के बाद फोर फिंगर, फोर फिंगर किसको रिप्रेजेंट करेगी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। थंब फोर फिंगर, सेंट्रल फिंगर किसको रिप्रेजेंट करेगी, डायरेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल, या फिर उसकी क्या होगी, ये वेलोसिटी होगी। समझ में आया, ओके। फिर इसके बाद एक छोटा टॉपिक और हम इसी के अंदर कर लेते हैं। अब तक हमने यूनिट तो बना ली थी टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड की एक डेफिनेशन भी हमने बनाई थी। अब फोर्स के विद रिस्पेक्ट हम एक सिंपल सी मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। तो F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। तो B इज इक्वल टू F बाई
क्यू वी साइन थीटा। ऑलरेडी हमने क्या किया था, सभी क्वांटिटीज को कितना बनाया, 1 बनाया था। चार्ज पार्टिकल इज 1, वेलोसिटी इज 1, थीटा इज 90 डिग्री। देखो थीटा 90 करेंगे तो साइन थीटा 1 हो जाएगा। Q1 V1 साइन थीटा 1। तो मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स experienced by a charged particle when it is moving with velocity 1 मीटर पर सेकेंड। चार्ज कितना, 1 कूलम, और इट इज मेकिंग एन एंगल, वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू 90 डिग्री। ठीक है, तो एक डेफिनेशन आप मैग्नेटिक फील्ड की ये भी बना सकते हो। एक हमने मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन बनाई थी बाय यूजिंग बायो-सावर्ट्स लॉ, अगर आपको ध्यान हो तो, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वेयर। एक बार रिवाइज कर सकते हो आप इसको, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, आई भी 1 किया था, DL भी 1 किया था, और आर भी 1 किया था, साइन भी 1 किया था। ठीक है, ओके। यूनिट आपको पता है टेस्ला रहेगी। ठीक है, फिर SI यूनिट नहीं की थी हमने। SI यूनिट क्या होगी, 1 गॉस इज इक्वल टू 10⁻⁻4 टेस्ला। 1 गॉस किसके इक्वल होगा, 1 गॉस इज इक्वल टू 10⁻⁻4 टेस्ला के इक्वल रहेगा। ठीक है, यहाँ से आप इसके डायमेंशंस भी बना सकते हो। B इज इक्वल टू F ओवर QV साइन थीटा। F इज M1 L1 T माइनस 2। Q वेलोसिटी, Q इज चार्ज की डायमेंशन 80। V वेलोसिटी, वेलोसिटी की डायमेंशन LT माइनस 1। साइन थीटा, ट्रिग्नोमेट्री की आपको ही पता है कोई डायमेंशन नहीं होती, तो ये हो जाएगा M T माइनस 2 A माइनस 1। M T माइनस 2 A माइनस 1। ठीक है, और स्टूडेंट्स फिर इसके बाद अभी मैंने बताया था कि मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स है और चार्ज पार्टिकल भी है, इलेक्ट्रिक फोर्स भी है। तो हम अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा, लॉरेंज फोर्स। हमने लास्ट क्या पढ़ा था, मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स। अब हम पढ़ेंगे केवल लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज फोर्स क्या होता है, ये सिंपल सी एक डेफिनेशन है भाई। लॉरेंज फोर्स रहेगा हमारा टोटल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए चार्ज पार्टिकल, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए चार्ज पार्टिकल मूविंग in a region where both electric field and magnetic field are present। टोटल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए चार्ज पार्टिकल, एक चार्ज पार्टिकल के ऊपर टोटल कितना फोर्स लगेगा जब वो किसी ऐसे रीजन में जाए जिस रीजन में आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो और मैग्नेटिक फील्ड भी हो। ऐसा हम बनाएंगे, साइक्लोट्रॉन का टॉपिक रहेगा। साइक्लोट्रॉन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी हम अप्लाई करेंगे और मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो जो हमारा टोटल फोर्स रहेगा चार्ज पार्टिकल के ऊपर जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होंगे, तो टोटल जो फोर्स लगेगा दैट फोर्स इज नोन एज लॉरेंज फोर्स। तो अभी हमने किया इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर कितना फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज QE, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इज QV क्रॉस B। तो टोटल फोर्स कितना होगा, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड प्लस फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, दिस विल बी टोटल फोर्स। और ये फोर्स कौन सा होगा हमारा, लॉरेंज फोर्स।
तो F इज इक्वल टू क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, क्यू कॉमन लिया, ई प्लस वी क्रॉस बी। ठीक है, दिस इज मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स, सॉरी ओनली लॉरेंज फोर्स। ये क्या था, मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स। दिस इज टोटल लॉरेंज फोर्स। तो एग्जाम के अंदर लॉरेंज फोर्स पूछ लिया जाता है, मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स नहीं पूछा जाता। या फिर मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स पूछा जाए तो आपको लिखना पड़ेगा F इज इक्वल टू क्यू वी बी। ठीक है, फिर इसके बाद कुछ एक पॉइंट्स जो हैं, आपने स्टैटिक चार्ज क्या बनाएगा, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड। मूविंग चार्ज क्या बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक चार्ज के ऊपर हमेशा एक फोर्स रहेगा, वेदर द चार्ज इज स्टेशनरी और इन मोशन। भाई इलेक्ट्रिक चार्ज के ऊपर हमेशा एक फोर्स लगा रहेगा, चाहे चार्ज रेस्ट में है चाहे मोशन में है। अगर रेस्ट में है तो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, और मोशन में है तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों रहेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए मूविंग चार्ज डिपेंड्स अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड, नॉट ऑन द वेलोसिटी ऑफ चार्ज, देन द फील्ड मस्ट बी। तो यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट रहेगा, इफ इन ए फील्ड, अगर किसी फील्ड के अंदर द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए मूविंग चार्ज डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड नॉट ऑन द वेलोसिटी, देन द फील्ड मस्ट बी एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, ये कह रहा है कि अगर फोर्स केवल फील्ड के ऊपर डिपेंड करे, फोर्स केवल फील्ड के ऊपर डिपेंड करे और वेलोसिटी पे डिपेंड ना करे, तो वो फील्ड कौन सा होगा। देखो, फोर्स केवल फील्ड पर डिपेंड करे, वेलोसिटी पे डिपेंड ना करे, तो भाई फील्ड तो यहाँ भी है यहाँ भी है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये मैग्नेटिक फील्ड, ये भी चार्ज ये भी चार्ज। अब जो वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा वो कौन सा होगा, मैग्नेटिक फील्ड, और जो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं होगा वो कौन सा होगा, डिपेंड नहीं होगा वो कौन सा, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक चार्ज ऑलवेज एक्सपीरियंस ए फोर्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड वेदर द चार्ज। ये आपको बता दिया कि चार्ज पार्टिकल को अगर हम केवल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में रखेंगे तो भी उसके ऊपर फोर्स लगेगा। केवल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, और अगर मोशन आ गया, मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, मोशन है और मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो उसके ऊपर कौन सा फोर्स रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स रहेगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।